यह है आज सन 2021 के ब्रह्म सरोवर का विहंगम दृश्य। यही ब्रह्म सरोवर सदियों से कुरुक्षेत्र तीर्थ का केंद्र बिंदु रहा है। नमस्कार सनातनी बंधुओं, यह वो कुरुक्षेत्र है जहाँ माँ सती का पांव गिरा था। 21 बार इस भूमि ने क्षत्रियों का रक्तपात किया। यही वो कुरुक्षेत्र है जिसकी भूमि ने महाभारत युद्ध के 166 करोड़ शब्द ढोए। इसी कुरुक्षेत्र ने महमूद गजनवी, गौरी, अब्दाली, नादिर शाह आदि को हमले करते देखा। उनके हमले बर्दाश्त किए। उन्होंने यहाँ पर कितना तोड़फोड़ और विध्वंस किया, ये सब ब्रह्म सरोवर के सामने हुआ। यही एकमात्र उसका मुख्य साक्षी है। न जाने किसका शाप था कि यह कुरुक्षेत्र की भूमि निरंतर रक्तपात और विध्वंस झेलती रही। यहाँ के सारे मंदिर खंडर बन गए। ब्रिटिश काल में इसकी घोर उपेक्षा हुई। ब्रिटिश काल में इसकी इतनी उपेक्षा हुई कि 1940 आते आते इसकी आबादी महज 5000 रह गई। ना रोजगार, ना सड़कें, ना ही यातायात के साधन। यह हालत हो गई थी कुरुक्षेत्र की कि यहाँ के लोग अन्य शहरों की ओर पलायन करने लगे। जो लोग अपनी मकान, भूमि इत्यादि बेचना चाहते थे तो खरीदने वाला कोई नहीं था। यहीं कुरुक्षेत्र में एक संत रहते थे जिनका एक टूटा फूटा सा आश्रम होता था। वो एक फटी सी गुदड़ी अपने चारों ओर लपेटे रहते थे। इसी से उनका नाम गुदड़ बाबा पड़ गया। पलायन करते हुए लोगों ने अपनी ज़्यादातर भूमि इन्हीं गुदड़ बाबा को दान कर दी थी और अंत में यही गुदड़ बाबा थे जो एकमात्र चौकीदार रह गए थे इस कुरुक्षेत्र तीर्थ के। फिर जैसे इस कुरुक्षेत्र की भूमि का शाप समाप्त हो गया और फिर एक कुरु के आधुनिक काल में यहाँ विकास का बीज बोया। वो थे भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा, भारत के 26 दिन के प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 13 दिन के लिए 2 बार प्रधानमंत्री वो बने थे। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, भारत रत्न थे। कुरुक्षेत्र की मृत प्राय देह में जैसे नए प्राण का संचार हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र की पहली यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। जैसे ही लोगों को पता लगा कि कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी बनने वाली है तो कई लोगों ने उदार हृदय से भूमि दान करना शुरू किया। लुखी गांव से ही 512 बीघा जमीन यूनिवर्सिटी को दान दी गई। पंडित ठाकुर दत्त शर्मा ने शिमला की अपनी व्यावसायिक भूमि को दान कर दिया। इस प्रकार से कई अन्य गांवों जैसे सुल्तानिया, चीखा, ककेड़ी, भूरा, अरनोली, अगोंद, पीड़ल, फरल आदि कई गांवों से यूनिवर्सिटी के लिए भूमि दान में दी गई। गुलजारी लाल नंदा ने संत गुदड़ बाबा से संपर्क किया और बाबा ने दान में मिली तमाम भूमि नंदा जी को दान कर दी। नंदा जी के 22 वर्ष के तप उसके बाद 1 अगस्त 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया। उन्हीं की देखरेख में ब्रह्म सरोवर को यह मौजूदा स्वरूप मिला है। इसलिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का कार्यालय इसी सरोवर के तट पर बनाया गया। इसी बोर्ड के द्वारा यहाँ के तीर्थ स्थलों, सरोवरों, मंदिरों को नया रूप प्राप्त होना आरंभ हो गया। आज दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें हैं। कुरुक्षेत्र में रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं। पूरे कुरुक्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए होटल, गेस्ट हाउस आदि भी हैं। कुरुक्षेत्र फिर से मेले का आयोजन स्थल बनता जा रहा है। दंगल होते हैं, गीता जयंती महोत्सव होते हैं। आज यहाँ श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय और कई प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। जिस कुरुक्षेत्र की भूमि से वेद, मनुस्मृति, महाभारत व गीता से ज्ञान के भंडार निकले, वो कुरुक्षेत्र फिर से शिक्षा और ज्ञान की ओर बढ़ चली है। अब कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर भी काशी और हरिद्वार की तरह आरती आरंभ हो चुकी है। इसी आरती को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए मौजूदा बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 96 लाख रुपए आवंटित किए हैं। आशा है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारी जो आजकल कुछ ठंडे पड़ गए हैं पुनः इस भूमि के विकास की ओर अधिक ध्यान देंगे और कुरुक्षेत्र को भी काशी और हरिद्वार की श्रेणी में ला खड़ा करेंगे। आप भी यहाँ अवश्य आएं और सूर्य ग्रहण के अवसर पर इस सरोवर में स्नान कर स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित करें। कुरुक्षेत्र में 48 कोस की परिक्रमा है और इसके अंदर बहुत सारे तीर्थ उपलब्ध हैं। वहाँ जाने के लिए पक्की सड़कें हैं और 2 या 3 दिन के अंदर आप कुरुक्षेत्र के पूरे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ एक से एक बेहतरीन मंदिर और तीर्थ स्थल, सरोवर आदि हैं। आप वहाँ जाइए, उनके दर्शन कीजिए और इस भुला दिए गए तीर्थ स्थल को फिर से गौरवान्वित कीजिए और इसका धर्म लाभ लीजिए। कुरुक्षेत्र के विषय में
इस वीडियो से पूर्व भी 3 अन्य वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन्हें अवश्य देखिए और कुरुक्षेत्र संबंधी विस्तृत ज्ञान को प्राप्त कीजिए। आशा है कि आप इस सीरीज़ की सभी वीडियोस देखेंगे और वीडियो को पसंद भी करेंगे, अपने सुझाव भी देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।